नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म डेंसिटी। अब हम समझेंगे डेंसिटी का क्या मतलब होता है। डेंसिटी डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी हैव डेंसिटी इज डिफाइंड as the mass per unit volume। हम इसे मास पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो डेंसिटी डी से हम नोट करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम हम इसे कहते हैं। मास हमारा एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट के लिए हम लेंगे केजी एंड मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन जो होते हैं ml-3t0, ये हमारे पास डायमेंशन होते हैं डेंसिटी के। नेक्स्ट टर्म डेंसिटी को अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, वी आर गोइंग टू हैव टू बॉक्सेस लाइक दिस। एक बॉक्स हमारे पास ये है, दूसरा बॉक्स हमारे पास ये है। वी आर गोइंग टू हैव दिस टू बॉक्स। ये दो बॉक्स हमारे पास हैं। अब इन दो बॉक्स के अंदर जो पहला बॉक्स है हमारा, उसमें पार्टिकल कुछ इस प्रकार से फिक्स्ड हैं। वहीं सेकंड वन में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हाईली डेंस्ड हैं। तो ये दो बॉडीज हमारे पास हैं। इन दोनों बॉडी का जो वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है। जो ये दोनों हमारी बॉडी हैं, दोनों का जो वॉल्यूम है वो v के बराबर है। बोथ द बॉडी है v वॉल्यूम, और v वॉल्यूम होने पर लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो अलग अलग है। इसके अंदर मास जो है बहुत कम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है, वह इसके अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो हम इसी को डेंसिटी कहते हैं कि दिए गए वॉल्यूम में बॉडी में कितना मास है, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम दूसरी टर्म में कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के रेस्पेक्ट का रेशियो ही रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं
relative density equal to density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी के पास अपनी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट्स, क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी यूनिट्स। नाउ अब हम सीखेंगे कि डेंसिटी के बेसिस पर कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब सिंक करता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। तो हम यहाँ पर नो यूनिट को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, नो यूनिट्स। नाउ we have object float or sink। Object will float or sink on the basis of density। on the basis of density। तो सबसे पहले हम एक कुछ थोड़ा टर्म देख लेते हैं कि हमारे पास अभी था फ्लोट की कंडीशन, कंडीशन पर फ्लोट, कंडीशन कंडीशन फर्स्ट वो थी अगर हमारा बायोगेंट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ बॉडी से तो हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। देन ऑब्जेक्ट फ्लोट, ऐसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। तो हमने क्या किया, यहां से अगर हम मास की वैल्यू निकालना चाहें हमें जो पड़ेगी वी डी भी हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वी हैव मास। तो बायोगेंट फोर्स जो होती है हमारी, अगर मान लें m1g है और ये जो है वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द लिक्विड, हम यहां पे लेते हैं वेट ऑफ बॉडी के लिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये हमारे पास जाएगा m2g। नाउ m1 के लिए, जो m1 हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लेंगे रो, नहीं उसके लिए चलिए सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा इंटू वी, सिग्मा इंटू बी हो जाएगा। वहीं m2 के लिए रो इंटू वी हो जाएगा। m1 और m2 की वैल्यू जब हम यहां पुट कर दें तो रो वी जी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी जी, बी से बी कैंसल, जी से जी कैंसल, रो इज ग्रेटर देन जी। तो कंडीशन क्या हुई, इफ द डेंसिटी of liquid is greater than density of water, density of object,
then object will float. ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा. ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी फ्लोट इन दिस कंडीशन. वहीं कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, अगर हमारी बैगन फोर्स बराबर हो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो यहां पर हमारी बैगन फोर्स हमारी निकली रो बी जी इक्वल टू सिग्मा बी जी. बी से बी जी कैंसल, तो रो इक्वल टू सिग्मा. अगर हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में वो सेम लेवल पर फ्लोट करेगा. हम लिख नहीं रहे, आप समझ जाएगा तो स्पेस कम. कंडीशन थर्ड, वायुगन फोर्स weight of liquid. We have rho bg sigma bg, b से bg कैंसल, we have rho greater than sigma. मीन टू से अगर डेंसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर तो ऐसी कंडीशन में सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट गेट सिंक. तो इस तरीके से हम डेंसिटी की बेसिस पर भी पता लगा सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा. नोट इट डाउन. सो अगर हम बात करें जहाज की, जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं वो किस तरीके से तैर जाते हैं, तो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, जैसे कि हम बहुत बड़ा जहाज ले रहे हैं, इस तरीके का हमारा बहुत बड़ा जहाज है, इस तरीके से हमारा ये जहाज है और ये वाटर के अराउंड, वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है. इट इज गोइंग टू फ्लोट विद इन वाटर. इस तरीके से वाटर के अंदर ये फ्लोट कर रहा है. तो इसके अंदर, तो हमारे वाटर के अंदर केवल लोहे से बना तो है, लेकिन सारा का सारा लोहा नहीं होता. इसके अंदर आयरन भी है, एयर भी है, आयरन भी है, एयर भी है, और भी कई सारे सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हैं. तो जब हम देखते हैं कि एवरेज डेंसिटी, तो हम जरा जानते हैं हमारे वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg मीटर पर क्यूब होती है. तो हम एयर वाटर का मिक्सचर करके इस तरह डिजाइन करते हैं कि हमारे आयरन की जो एवरेज डेंसिटी, जो हमारा जहाज है उसकी एवरेज डेंसिटी एयर वाटर स्पेस मिला करके उसकी एवरेज डेंसिटी 1000 से कम होनी चाहिए. जैसे 600, 500, 800 ऐसे रहे. तो ऐसी कंडीशन में हमारा जहाज जो है सिंक नहीं करेगा जब तक कि उसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी जो 1000 से कम रहेगी. वहीं छोटी सी नील जो होती है पानी में डूब जाती है. क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है. और वहीं जहाज की एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रहती है. इसी तरीके से जो बर्फ होती है, आइस जो होती है, वो भी सिंक कर जाती है. सिंक नहीं करती, सेम लेवल फ्लोट करती है, क्योंकि आइस के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस की वजह से आइस जो होती है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. It is also going to be an example objects float. Now जो सबमरीन होती है, सबमरीन कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है. उसके लिए कैसा होता है? उसके लिए उसके लिए हम यहां देखते हैं. तो जो एक सबमरीन होती है
सपोज करते हैं ये हमारी सबमरीन थी, ये हमारी सबमरीन है, और इस सबमरीन को हमने जमीन में ऊपर और नीचे ले जाना चाहते हैं। जैसा हम जानते हैं हमारे वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000 होती है। जब हमें इससे और हमारे इसके अंदर ट्यूब होते हैं, वी आर गोइंग टू हैव ट्यूब हियर लाइक दिस, यहाँ पर ट्यूब होते हैं हमारे इस सबमरीन के अंदर। जब हमें इसे नीचे ले जाना होता है तो हम इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमने पानी की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी ज्यादा कर दी, ये सिंक कर जाती है, क्योंकि एवरेज डेंसिटी पानी से ज्यादा हो इसे दबाने से। फिर हमें इसे ऊपर लाना होता है तो इसकी डेंसिटी हम 800 करीब कर देते हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा से फुला देते हैं हम वंस अगेन स्टेट एंड फुल, और जैसे हम कर देते हैं कि डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है और हमारी सबमरीन ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से हम सबमरीन को ऊपर और नीचे कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है डेंसिटी के बेसिस पर कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करता है, सिंक करता है। तो आज हमने सीखा कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा, इसके लिए हमने देखा कि अगर बायोगेंट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। मीन टू से जो बायोगेंट फोर्स नीचे से लग रही है वो ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो उसी कंडीशन में दोनों बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो फ्लोट करेगा विद सेम लेवल, वो ऊपर नहीं उठेगा, सेम लेवल फ्लोट करेगा। जो सरफेस ऑफ द सरफेस जो है वाटर की उस पर आकर के सेम लेवल पर फ्लोट करेगा। कंडीशन थर्ड जो थी बायोगेंट फोर्स अगर कम है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने सीखा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, लिक्विड कहते हैं फ्लूइड, हम इसे ऐसे भी सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट partially completely immerse in a fluid it experience a Biogen force which is equal to weight of the liquid displaced by it। जितना वेट वो डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर उसे बायोगेन फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखाया, यहाँ से इसने वाटर डिस्प्लेस किया, एक बायोगेन फोर्स एक्सपीरियंस हुई, और ये कितनी बायोगेन फोर्स एक्सपीरियंस हुई वो बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। इस बात को देखते हुए हमने कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन दिया अपना। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग ये था an object will float within a liquid if weight of the liquid displaced by it is equal to Biogen force। ओके, हमारा Biogen force और Biogen force दोनों ही weight of the body और weight of the liquid displaced के बराबर हैं। तो इसी को देखकर एक मिनिमम कंडीशन ये हमारे पास आती है, तो weight of the liquid और weight displaced by the body and weight of the object दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करी जाती है दिए गए वॉल्यूम में कितना मास है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम के कम बढ़ने से डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम में कम होने से डेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ, तो ऐसा ही जो होती है केजी मीटर पर क्यूब होती है। डायमेंशन जो होते हैं ML-3 होते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है हमारी वो रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेफरेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने जाना डेंसिटी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा। हमने देखा अगर डेंसिटी जो ऑफ लिक्विड, एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट की लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं।
उसके बाद बायोकेमिकल फोर्स एंड वेट ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऐसी कंडीशन में वो फ्लोट करेगा विद द सेम लेवल। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। बड़े बड़े जहाजों के तैरने का रीजन यही रहता है क्योंकि एवरेज डेंसिटी ऑफ लिक्विड से डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा नहीं होती, इसी कारण से वो उसके ऊपर फ्लोट कर लेते हैं। लेकिन छोटी सी एंगल डूब जाती है क्योंकि उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है। तो सारा का सारा खेल डेंसिटी का है। तो ये सारी बातें थी, कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न some more topics, so let's note down.